के माध्यमिक शिक्षा के निदेशक के द्वारा राज्य के तमाम स्कूलों को जो एक आदेश दिया गया है कि सुबह की प्रार्थना में गीता का एक श्लोक बच्चों को पढ़ाया जाए, और केवल पढ़ाया ना जाए बल्कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उस श्लोक का जो असर है वो बच्चों के आचरण में, बच्चों के व्यक्तित्व में दिखना चाहिए। मैं समझता हूं कि दो पहलू हैं इस बात के, इस आदेश के पीछे। एक तो राज्य की सरकार, उसकी कोई नियत ऐसी नहीं है कि गीता का ज्ञान बच्चों को सिखाया जाए, उनके आचरण में उसकी झलक हो, बल्कि राज्य की सरकार का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से धार्मिक आधार पर गीता के नाम पर कोई कंट्रोवर्सी हो, इसका कोई विरोध करे, और उसके बाद ध्रुवीकरण की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा भोजन है वो पूरे राज्य में शुरू हो। देखिए, गीता हमारा, श्रीमद् भगवत गीता हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का एक धार्मिक ग्रंथ है, उसका बहुत सम्मान है, सब लोग उसका सम्मान करते हैं। जीवन जीने का एक रास्ता श्रीमद् भगवत गीता के जो तमाम उपदेश है, 700 श्लोकों में, 18 अध्याय में, ज्ञान, कर्म, भक्ति सब उसके अंदर समाहित है। लेकिन वो हम सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक धार्मिक ग्रंथ है। अब इस देश के अंदर जो संविधान से चलता है और जिसके संविधान के अनुच्छेद 28 के 1 में यह प्रतिबंध है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जो राजकीय कोष से चलता हो उसमें धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते। कल कोई वर्ग कहेगा कि साहब गुरु ग्रंथ साहब पढ़ाइए, कल कोई दूसरा पंथ कहेगा कि साहब यहां तो कुरान शरीफ पढ़ाई जानी चाहिए, कोई ये मांग करेगा कि बाइबल की टीचिंग्स और प्रीचिंग्स बहुत अच्छी हैं, वो पढ़ाई जानी चाहिए, वो जीवन में उतारने से बहुत कल्याण होता है। तो ये विवाद का विषय बनाने के लिए केवल ये आदेश जारी करवाया गया है, जिससे इसका विरोध कोई करे। देखिए, SC ST OBC का जो संगठन है शिक्षकों का, उसने पहले ही दिन इसका विरोध कर दिया कि साहब ये संविधान के अनुच्छेद 28(1) का उल्लंघन है, धार्मिक शिक्षा स्कूलों में दी नहीं जा सकती। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि गीता बच्चों के चरित्र में, उनके व्यक्तित्व में उतरे। उनका तो उद्देश्य है कि गीता के नाम पर कैसे कंट्रोवर्सी हो और ध्रुवीकरण की राजनीति हम करें। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है